Hello, good morning, student. I am Professor Narendra Pandit, and today we are looking your BCom third year poem, "The Mountain and the Squirrel," which is written by R.W. Emerson. It means Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson was an American philosopher and poet who was born in 1803 and died in 1882. ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं कि द माउंटेन एंड द स्क्विरल, ये जो पोएम है राल्फ वाल्डो इमर्सन इन्होंने लिखी है, और वो एक अमेरिका के लीडिंग जाने माने एक फेमस फिलोसोफर पोएट है. ही वॉज बोर्न इन बोस्टन एंड एजुकेटेड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ओके, इनका जन्म जो हुआ है बोस्टन में हुआ था और इनका एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है. ही बिकम अ पोस्टर बट रिजाइन फ्रॉम द चर्च आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ. He traveled to England and come into close contact with the romantic poets Wordsworth and Coleridge. Okay, तो इनका ये लाइफ टाइम हम देख रहे हैं. इन्होंने उनके लाइफ में इंग्लैंड ट्रैवलिंग की है और इनका जो क्लोजनेस रहा है रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ और एस.टी. कोलरिज के साथ, क्योंकि ये रोमांटिक पोएट है. एंड द इंग्लिश प्रोज राइटर थॉमस कार्लाइल, एंड while returning to America he lectured extensively on philosophical topics regarding human life. Okay, it is a philosophical topic रिगार्डिंग विथ ह्यूमन लाइफ. देखो, ह्यूमन लाइफ का जो कुछ भी तत्व ज्ञान है इससे रिलेटेड इन्होंने लेक्चर्ड एंड वॉज हेल्ड इन अ ग्रेट रिस्पेक्ट ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट. ही हाईली अक्लेम्ड फर्स्ट बुक नेचर वॉज पब्लिश्ड इन 1836. देखो, इनका जो फर्स्ट बुक है नेचर नाम का वो 1836 में पब्लिश हुआ था. ही वॉज द सेंट्रल फिगर ऑफ अ ग्रुप ऑफ राइटर थिंकर्स कॉल्ड द ट्रांसेंडेंटलिज्म. देखो, ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ये जो टर्म है जो अध्यात्म से रिलेटेड मायने रखती है, तो ये ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है इस ग्रुप के राइटर के ये सेंटर फिगर माने जाते हैं. लेटर ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एंटी स्लेवरी चैंपियन इन अमेरिका. देखो, अमेरिकन लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा योगदान रह चुका है. ट्रांसेंडेंटलिज्म ये जो अध्यात्म से रिलेटेड जो टर्म है जो इंडियन माइथोलॉजी को बिलोंग करती है. सो इमर्सन वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन ईस्टर्न थॉट्स. देखो, ईस्टर्न थॉट्स से यानी पूर्वी जो देश है यानी एशियन कंट्री जो है, इनके जो कुछ भी थॉट्स है उससे बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है R.W. इमर्सन के ऊपर. एंड मेनी ऑफ हिज पोएम्स शो द इन्फ्लुएंस ऑफ ओरिएंटेड मिस्टिसिज्म. देखो, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा पोएम्स इस मिस्टिसिज्म से ही प्रेरित हुई है. द फॉलोइंग पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन अ माउंटेन एंड अ स्क्विरल. आज हमारे लिए जो कुछ भी हमारे सिलेबस में जो द माउंटेन एंड स्क्विरल नाम की जो पोएम है,
एक डायलॉग स्वरूप है, जो डायलॉग्स दो चीजों के बीच हो रहा है, एक तो माउंटेन है और दूसरा स्क्विरल है। स्क्विरल और माउंटेन के बीच में डायलॉग है। इट शोज द एवरी क्रिएचर्स रिगार्डलेस ऑफ साइज इज इम्पोर्टेंट इन क्रिएशन। देखो, तो इसमें एक हमको फिलोसॉफिकल नॉलेज मिलता है कि किस तरह से एवरी क्रिएचर्स वो खुद के प्लेस पे कितना वो इम्पोर्टेंस है, उसका खुद का प्लेस इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग ऑफ साइज। देखो, कितना भी छोटा क्रिएचर्स क्यों ना हो, कितना ही छोटा एनिमल क्यों ना हो, या फिर कितनी छोटी चीज क्यों ना हो, वो उतनी महान है। जितनी बड़ी चीज रहती है, जितनी बड़े एनिमल्स है, उसके उतनी वो महान है। उसके प्लेस पे छोटी चीज उसके प्लेस पे महान है, और बड़ी चीज उसके प्लेस पे महान है। इज इम्पोर्टेंट इन क्रिएशन। देखो, उसका क्रिएशन क्या है, उसके प्लेस पे इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, सो how to so regarding activities, many creatures have stories involving animals or aspects of nature that contain a moral or some of valuable lesson. Share on such a story with the class and say why it appeals to you. देखो, तो coming with the starting of this poem, देखो टेक्स्ट की तरफ हम मुड़ते हैं अभी। पोएम क्या कहती है, देखो, द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल। इट मीन्स इट इज वन अ लिटिल क्वारल। देखो, ये माउंटेन और स्क्विरल के बीच में क्या है, यहाँ पे क्वारल है, यानी युद्ध है, एक छोटा सा हम क्या कहते हैं उसको, झगड़ा है। क्या है झगड़ा? एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर। देखो, यहाँ पे फॉर्मर किसे कहा गया है और लेटर किसे कहा गया है। फॉर्मर में इट मीन्स व्हाट, फॉर्मर मीन्स द फर्स्ट, दैट इज द माउंटेन। फॉर्मर किसे कहा है, माउंटेन को कहा है, यानी पहला कौन है, माउंटेन है। वो किसको कॉल्ड कर रहा है, किसको बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, लेटर। लेटर यानी स्क्विरल, स्क्विरल को बता रहा है, बोल रहा है लिटिल प्रिंग। देखो, लिटिल प्रिंग क्या बोल रहा है, लिटिल प्रिंग। प्रिंग मीन्स people who are too proud of themselves and imagine themselves to be superior। देखो, अभी वो छोटी सी स्क्विरल को क्या बोल रहा है, वो लिटिल प्रिंग बोल रहा है। यानी स्क्विरल किसको, खुद को क्या समझ रही है, बहुत महान समझती है, खुद को सुपीरियर समझती है, हमारे वर्ड में घमंडी। ओके, सो वो माउंटेन बोल रहा है किसको, स्क्विरल को। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर। लैटर मीन्स स्क्विरल, फॉर्मर मीन्स यहाँ पे किसको संबोधन किया है, फॉर्मल माउंटेन को। ओके, और आगे रिप्लाई क्या मिलता है, बन। बन मीन्स स्क्विरल। बन क्या रिप्लाई करती है, देखो स्क्विरल क्या कहती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। देखो, पहले किसने किसको कहा है, फॉर्मर ने लैटर को कहा है, यानी माउंटेन ने स्क्विरल को कहा है लिटिल प्रिंग, ऐसे इसको चिढ़ाया है, या फिर उसको एक उसको संबोधन किया है, यानी लिटिल प्रिंग। प्रिंग यानी क्या, जो खुद को बहुत ही महान समझती है। ओके, छोटी सी है मगर खुद को क्या करती है, बहुत ही महान सी समझती है, ऐसा लिटिल प्रिंग बोल के उसको चिढ़ाया है। तो बन रिप्लाई क्या करती है, बन यानी स्क्विरल क्या रिप्लाई करती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, नो डाउट you mountain, no doubt you are very big, but all sorts of things and weather must be taken in together। देखो, अभी यहाँ पे स्क्विरल क्या कहते हैं, मैं मानती हूँ कि तुम क्या हो, बहुत बड़े हो, but all sort of things and weather must be taken in together। देखो, यानी सभी sort of things और सभी वेदर्स में क्या नहीं होता, must be taken in together, यानी अगर बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, मगर उसमें सभी चीज होती है ऐसा नहीं है, ऐसा उसका मानना है। टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पीयर, टू मेक अप
ईयर एंड अ स्पीयर। स्पीयर मीन्स द प्लैनेट, द प्लैनेट अर्थ। देखो स्पीयर मीन्स प्लैनेट अर्थ एंड अ स्पीयर। देखो तो अर्थ पे क्या बना है, माउंटेन से बना है अर्थ। ओके, नो डाउट यू आर वेरी बिग, ऐसा वो स्क्विरल कहती है। बन बन यानी कि स्क्विरल का ही नेम है, कौन सा, प्लेफुल नेम फॉर अ स्क्विरल। ओके, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस। देखो आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। देखो यहाँ पे स्क्विरल क्या कहती है, तुम बड़े हो, बहुत ही तुम लार्ज हो, प्लैनेट तुमसे बना है या फिर तुम प्लैनेट से बने हो। ओके, नो डाउट। ओके, बट यू आर नॉट ऑक्यूपाई माई प्लेस, यानी मगर तुम मेरा स्थान ले सकते हो क्या, मेरा प्लेस ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो। तुम तुम्हारे इस प्लेस पे क्या हो, ग्रेट हो, एंड आई ऑन माई प्लेस। देखो यानी आप मेरा प्लेस नहीं ले सकते माउंटेन को, ऐसा लिटिल स्क्विरल रिप्लाई कर रही है। ओके, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, नो डाउट आई एम नॉट लार्ज एज यू, यानी मैं तुम्हारे इतनी बड़ी नहीं हूं, ऐसा स्क्विरल बोलती है माउंटेन को कि मैं क्या नहीं हूं, तुम्हारे इतनी लार्ज नहीं हूं। ओके, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। देखो स्क्विरल क्या कहती है, मैं तुम्हारे इतनी लार्ज नहीं हूं तो क्या हुआ, तुम भी मेरे इतने स्मॉल नहीं हो। ऐसा किसका मानना है, स्क्विरल का मानना है। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, यानी तुम मेरे इतने एक्टिव भी नहीं हो। हम देखते हैं कि कोई भी ट्री पे स्क्विरल किस तरह से एक्टिवली क्या करती है, प्ले करती है, एक्टिवली वो रन करते हैं, एक्टिवली वो क्या करती है, एक्टिवनेस उसमें रहता है। ओके, तुरंत ही वो इस डाली पे से उस डाली पे वो जा सकती है। मगर माउंटेन यहाँ पे उतना एक्टिव है क्या, वो एक ही जगह पे पड़ा है। ऐसा कौन बोलता है, स्क्विरल बोलती है। ओके, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, आई विल नॉट डिने यू मेक। देखो आई विल नॉट डिने यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक। ओके, squirrel track, it means a narrow path for a squirrel to run away। देखो क्या है इसका, वो छोटे से स्क्विरल ट्रैक से क्या करती है, वो गुजर सकती है। छोटे से पेड़ के छोटे से डहनी पे से वो क्या कर सकती है, गुजर सकती है, या फिर उसका जो कुछ भी स्क्विरल ट्रैक है उस पे से वो क्या करती है, गुजरती है, उस पे से वो चल सकती है, उस पे से वो दौड़ सकती है। माउंटेन ऐसा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। टैलेंट्स डिफो, देखो वो खुद को क्या किस तरह से वो एक्सप्लेन करती है, टैलेंट डिफो ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू ट्रैक अ नट क्रैक अ नट। देखो उसका किस तरह से वो उसको रिप्लाई करती है माउंटेन को, अगर मैं मेरे मेरे ऊपर उतने सारे फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, मेरे पीठ पे या फिर मेरे सर पे इतने फॉरेस्ट नहीं है जितने कि तुम्हारे माउंटेन पे फॉरेस्ट है, तो क्या हुआ, नाइदर यू कैन क्रैक अ नट, मगर तुम छोटे से एक नट भी उसको भी क्रैक नहीं कर सकते हो, खुद खुद कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। ऐसा स्क्विरल माउंटेन को बोलती है। और ये छोटा सा स्क्विरल और माउंटेन के बीच में क्या है, छोटा सा क्वारल है, छोटा सा झगड़ा है। और इसमें से R.W. इमर्सन ने इतना गहरी फिलॉसफी हमको दी है कि कोई भी बड़ी चीज क्या है, वो जितनी वो बड़ी है, जितनी वो महान है, जितनी वो ग्रेट है, मगर वो उसके प्लेस पे ग्रेट है। उसका ग्रेटनेस उसके प्लेस पे है। और दूसरी बात क्या है, जितनी छोटी चीज है, जितना छोटा एनिमल्स है, जितना छोटा क्रिएचर है, वो क्या है, वो उसके हिसाब से उसके प्लेस पे क्या है, वो उतना ही ग्रेट है। इवन एंड भी उसके प्लेस पे क्या है, ग्रेट है। और एलिफेंट भी उसके प्लेस पे क्या है, ग्रेट है। तो यही ग्रेटनेस, यही फिलॉसफी यहाँ पे R.W. इमर्सन ने
ये छोटी सी पोयम से हमको मैसेज दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।